साथियों, किताबें ही एक ऐसा माध्यम है जिनके अध्ययन से हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी खोजों को अंजाम दिया। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो महाभारत को जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, अन्य सभी महारथियों को जब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान अचानक से महारथी सूर्यपुत्र कर्ण पर आकर रुक जाता है। घटना उस समय की है जब सभी महारथियों का शिक्षा दीक्षा गुरुओं के द्वारा पूर्ण होता है और एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिस सभा में महारथी कर्ण भी उपस्थित होते हैं। और उस सभा में महारथी कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण अपनी शक्ति प्रदर्शन से रोक दिया जाता है। इसी घटना को महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी काव्य रश्मिरथी में वर्णित किया है। इसी काव्य का प्रथम सर्ग को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रथम अध्याय से ही हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष उपस्थित हों, उस सभा में किसी व्यक्ति को विशेष जाति का होने के कारण उसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से कैसे रोका जा सकता है, क्यों रोका गया होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको यदि मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐतिहासिकता की सत्यपरक जानकारी के लिए ज्ञान की हिंदी पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आगे शुरू करते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसकी पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चका भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। यह पंक्ति उन सभी साथियों को प्रेरित करने के लिए है जो अपने आप को जातिगत रूप से छोटा समझते हैं। उनको लिए यही संदेश है कि मानसिक रूप से अपने आप को बृहद करें, कर्ण के जैसा। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रादि शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं स्विकास। अर्थात कर्ण ने अपनी सारी विद्याएं स्वाध्याय से प्राप्त किया। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। साथियों, गुदड़ी मलिन टुकड़े को कहते हैं कपड़े के। कवि यही कहना चाहता है कि प्रतिभावान व्यक्ति सिर्फ राजाओं के यहाँ ही नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में भी पैदा हो सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में था जब अर्जुन समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुवस अभी क्षण में होता है धूल।
तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। साथियों, उपरोक्त पंक्तियों में कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ खुद को बताने का प्रयास करता है। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। भीष्म द्रोण अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने को ही गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अतवंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जात हाय री जात, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखवा वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जात, जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाते हो मौन। कृपाचार्य के प्रश्न से कर्ण अत्यंत दुखी होता है और कृपाचार्य से प्रश्न पूछता है कि बताइए अर्जुन के पिता कौन है, पांडवों के पिता कौन है। साथियों, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। साथियों, यहाँ पर कर्ण ने अपनी भुजाओं के बल को ही, अपनी प्रतिभा को ही अपनी जाति बता रहा है। मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि अंगूठे का दान किसका लिया गया था और किस गुरु ने लिया था, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएं। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ फरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर दूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। क्यों यहाँ पर सुयोधन अर्थात दुर्योधन कर्ण के पक्ष में आता है, तो आप जो है दुर्योधन के पिता का नाम कमेंट में मुझे बताइए। ने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूरपुत्र हो अथवा श्रपित चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली छूट घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपने मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंद हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उत्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया है राज्य तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि तुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे।
भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। उपरोक्त पंक्तियों में कर्ण दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हो रहा है। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुक्त पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता नित्य आराध्य वीर को पर लेती पहचान। अर्थात जनता हमेशा वीरों का सम्मान करती, जाति और धर्म नहीं देखती है। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुलकल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की छाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में भरते हो। बड़े बन से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सोचता सच है अपना भाल। साथियों, दुर्योधन जो कि द्रौपदी के चीर हरण के समय प्रत्यक्षदर्शी बना था, यहाँ पर इतनी न्यायप्रिय बातें क्यों कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। कृपाचार्य आप बड़े बीच में बोले छी या क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखें होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा या राहु नया फिर कब। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टगा रहा है इसी एक पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा कड़ी नमुक से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। उपरोक्त पंक्तियों में गुरु द्रोण स्वयं कर्ण को अर्जुन से श्रेष्ठ मानते हैं, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट भटबाल। अर्जुन तेरे लिए कभी या हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट भटकाए पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबंदी दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकला मसोमती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाती थे कुंती के पांव। साथियों, इस प्रकार से सबसे अंत में माता कुंती दुखी मन से राजमहल की तरफ प्रस्थान करती हैं और यहीं पर रसमृति का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। साथियों, तृतीय सर्ग देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देख सकते हैं और द्वितीय सर्ग के साथ मैं जल्द ही आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।